सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और मुझे एक बात तो एकदम क्लियर है कि आप अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो इस गैम्बलिंग और लोन के चक्कर में। ठीक है। और यकीन मानो दोस्त, केवल आप नहीं, स्टार्टिंग टाइम में मैं भी ओवर एक्साइटेड होकर के बहुत ऐसी गलतियां कर रहे किया है जो आप कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में। और आज आप और मैं ही नहीं, आज के टाइम पे पूरा पब्लिक जो भी आज सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जो भी लोग सोशल मीडिया पे चीज़ें देख रहे हैं, पैसा कमाने का तरीका देख रहे हैं, वो सब इसमें फंसे हुए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान वाली वाली बात नहीं है, या आप ये मत सोचो कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। समझ रहे हो? बैकग्राउंड फोकस मत करो, क्योंकि मैं बाहर वीडियो बना रहा हूँ, बैकग्राउंड थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट आप मेरी बात समझो, जो मैं समझाने आया हूँ आपको। तो समझो, जो भी आपका फेज़ है ना, इस फेज़ को या तो आप फील कर सकते हो, या जिस इंसान ने इसको झेला है वो फील कर सकता है। तो आज मैं आपको एकदम रिलैक्स करना चाहता हूँ, ताकि रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि जज्बाती जो प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, उस तरीके से करोगे तो ये प्रॉब्लम और लंबी जाएगी। राइट। और आपका टाइम बर्बाद होगा, और आपका पैसा बर्बाद होगा, और आप शायद और दलदल में फंसते चले जाओगे। ठीक है। तो मैं आपको आज कुछ सहानुभूति कह सकते हो, या आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने प्रॉब्लम से निकल सकते हो। क्योंकि देखो, ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, और यहाँ लाइफ आपकी एंड नहीं होती है, लाइफ भी बहुत बड़ी है। इधर 1-2 साल की गलतियों में अपनी पूरी लाइफ मत खराब करो, है ना। तो क्योंकि मेरे पास भी एक ऑप्शन था, मैं भी चाहता, मेरे पास इतना लोन है 4-8 लाख का, और मेरे भी फैमिली मेरे से गुस्सा है, मेरे से परेशान है, मेरे दोस्त यार मेरे को पैसा देने से डरते हैं, सोचते हैं कि गेम में डाल के ज़ीरो करेगा। तो आज आप जो फेस कर रहे हो, उस चीज़ मैंने भी फेस की है, बट मेरा एक डिसीजन था कि मैंने इस प्रॉब्लम को क्रिएट करी, और मैं ही इस प्रॉब्लम को ख़त्म करूँगा। और अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया, कागज़ पेन ली। पहले बिना प्लानिंग के काम करता था, फिर प्रॉपर एक प्लानिंग से काम करना स्टार्ट किया। थोड़ा टफ तो है निकलना, पर नामुमकिन नहीं है ना। कुछ चीज़ों को फॉलो करके, है ना, जो मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में आज, उससे आप अगर करते हो कंटिन्यू, तो आप आराम से 2 से 3 महीने के अंदर अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट पाओगे। और आपको ये फील पक्का हो जाएगा, जैसे आज मैं ही नहीं कर रहा हूँ कि मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बट मैं ये हूँ कि पहले जो सिचुएशन थी, सही टाइम पे खाना खाना, ना खाना खाने का मन करना, ना सोना, किसी से बात ना करना, अपनी ज़िंदगी में अपनी दुनिया में मग्न रहना, हमेशा गैम्बलिंग के बारे में सोचना, हमेशा ट्रेडिंग के बारे में सोचना, और उस लॉस को देखना, सोचना है जो लॉस ऑलरेडी 7-8 लाख हो चुका था, अब ये सोचना है कि कैसे इस चीज़ को पूरा करके इस चीज़ से निकला जाए। तो आई नो वेरी वेल, क्योंकि आप इस चीज़ से हो तो मैं भी था। तो आज मैं आपको 3 टॉपिक बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-6 मिनट का वीडियो रहेगा भाई, पूरा वीडियो देखना। पूरा वीडियो नहीं देखते हो, इस वजह से आप कंफ्यूज रहते हो हमेशा, और अपने मन की आप मत करो, क्योंकि देखो, जो आप कर रहे हो वो वही करते आए हो, तो रिजल्ट भी आपको वही मिलेगा जो पहले मिला है। ठीक है। तो कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ें चेंज करी, तो ऑब्वियस सी बात है, फॉलो करोगे रिजल्ट मिलेगा अच्छा। तो बहुत ध्यान से सुनना। तो आज मैं आपसे 3 टॉपिक शेयर करूंगा। ठीक है। तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीसरा वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट, जिसे मैंने फॉलो करके अपना चीज़ें सही करी है। ठीक है। और बहुत लोग मेरे साथ मिलके कर भी रहे हैं सही। तो पहला पॉइंट है कसिनो की साइकोलॉजी। कैसीनो कैसे आपको चीट करता है, कैसे आपको ट्रैप में फंसाता है। राइट। अब क्या करता है, सबसे पहले समझो, ये चाहता ही नहीं है, कसिनो कभी चाहता ही नहीं है कि आप यहाँ से पैसे बनाओ। वो ऐसा एल्गो बनाया है उन्होंने कि एक मोमेंट में अपना दिमाग का संतुलन खो दोगे और पूरा लॉस कर दोगे, जो भी पैसा बचाए रहोगे। फिर आप कहोगे माइंड कंट्रोल नहीं होता, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता यार, माइंड कंट्रोल आप ही का क्यों नहीं होता, सबका, मतलब बहुत लोग ऐसे परेशान है, सबका ये प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरह से डिजाइन ही किया गया है कि आप लॉस करोगे, ओवरऑल लॉस में रहोगे आप। दूसरा पॉइंट है इस कसिनो साइकोलॉजी में कि कुछ समझो, आप ये एग्जैक्टली नहीं चाहते। ये उन कसिनो को दिक्कत उनसे है जो छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं। कभी देखो ना, कसिनो में कभी आप ऑफलाइन खेलने जाओ या ऑनलाइन खेलो, तो कभी वो वीआईपी उनको देते हैं जो 150, 200, 500 खेलता है ना, उसको वीआईपी नहीं करते ये लोग। जो 50,000, 1 लाख, 10 लाख इन्वेस्टमेंट करता है, उसको वीआईपी का टैग दे देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं बड़ा इन्वेस्टमेंट करे, बड़ा मुर्गा फंसेगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बताया है कि ये इसका एल्गो ही ऐसा है कि आप ओवरऑल लॉस करोगे, प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है। कुछ तरीके हैं जिससे निकाल सकते हो, निकाला जा सकता है, वो बताऊंगा अभी लास्ट में रिस्क मैनेजमेंट में। तीसरा पॉइंट ये है कि अब देखो ना, अब मैं ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। अब आप देखो ना यार, कभी आप गेम प्ले करते हो, आप ही हो, तो हमेशा जब भी आप स्लॉट्स खेल लो, या एविटर खेल लो, या रॉलेट खेल लो, या आप ड्रैगन टाइगर खेल लो,
तो ऐसा मोमेंट आता है, बस थोड़ा सा रह गया, ये आ जाता तो ये इतना प्रॉफिट हो जाता, जैकपॉट लग जाता, ये सोचते हो ना, ये कॉमन चीज़ है, नियर मिस टेक्निक जो कि हमेशा करता है। बाकी कसिनो जो होता है भाई, R&D पे काम करता है। R&D मतलब क्या होता है, रैंडम नंबर जनरेटर। ये ऐसा सिस्टम ही है कि आपको पता, आपको ये मानना पड़ेगा कि कभी श्योर नहीं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जो आपको लगेगा वही नहीं आएगा। समटाइम्स ये क्या करते हैं कि जहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है उसको लॉस कर देते हैं, जहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट करती है उसको प्रॉफिट कर देते हैं। ये मैंने ऑफलाइन में भी देखा था। रॉलेट में आप समझ लो पूरा इधर लगा हुआ था, उसको ना दे करके जहाँ पे नहीं लगा तो वहाँ पे दिए थे। यकीन मानो दोस्त, पूरा कसिनो ना दिमाग में घुसेड़ लो आप, नहीं नहीं डालोगे तो फंसे रहोगे आप। पूरा ट्रैप है, इनका डिज़ाइन इस तरीके से है कि आप पैसा कमा नहीं पाओगे। जो आप अंधाधुंध खेलते रहते हो ना, लाखों रुपए डाल करके, कभी कभी ऐसा होता है लोन लेकर के 1 लाख डाल देते हो, ये सोच के 1 लाख का 2 लाख बना के 1 लाख फंडिंग रख लेंगे, 1 लाख लोन पे कर देंगे, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हो। कभी मत करना ऐसा। इसमें यही समझो, इनको दिक्कत उन बंदों से है ना जो चिल्लर हैं, जैसे 100 500 1500 2000 5000 वाले, उनसे ये बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि 5000 डाल करके 1 लाख बना लेते हैं। ठीक है, अगर आप ये कर लोगे तो आप निकल जाओगे। ये मैं करता हूँ, खुश हूँ भाई, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अब साइकोलॉजी हटाओ, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट करते हैं डिस्कस, एडिक्शन। क्या आपको एडिक्शन है? और अगर एडिक्शन है तो कागज पेन पे लिखो क्या क्या एडिक्शन है, उसको खत्म कर दो भाई। जब तक एडिक्शन नहीं खत्म करोगे ना, तब तक आप निकल नहीं पाओगे। जैसे मुझे क्या एडिक्शन था, मैं बता रहा हूँ, आप रिलेट करना। दिन भर गैम्बलिंग के बारे में सोचना, दिन भर गेम के बारे में सोचना, दिन भर लॉस के बारे में सोचना, रात में खेलना, सुबह खेलना, जब खाली उठना बाथरूम में जाके कमोड में बैठ के खेलना, पार्टी में जा रहे हो वहाँ खेलना, कोई पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे खेलना। 10 10 मिनट खेल लूँ फिर पढ़ाई लिखाई करूँगा, 10 मिनट खेल लूँ फिर जाके फ्रेश होऊंगा, 10 मिनट खेल लूँ फिर खाना खाऊंगा। दिन भर क्यों गैम्बलिंग के बारे में सोचना? पहला कारण एडिक्शन का। दूसरा, बड़े इन्वेस्टमेंट करके लॉस रिकवर करना, दूसरा कारण। तीसरा कारण, झूठ बोलना, अपने फैमिली से, अपने दोस्त यारों से ये बताना कि मैं इतने लॉस में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉफिट में हूँ, सबसे बड़ा झूठ। तीसरा पॉइंट, अरे ऐसे बहुत पॉइंट है यार, देखो ना बैठ करके, समझो क्या क्या एडिक्शन है। हमेशा गेम के बारे में सोचना, करते रहना, गैम्बलिंग करते रहना, गैम्बलिंग करते रहना, ये एडिक्शन तो है। और आप ही नहीं भाई, मुझे भी था ओवर एक्साइटमेंट। मुझे ये लगता था कि भाई आज नहीं तो कल बहुत बड़ा जैकपॉट लगेगा। आज सच बता रहा हूँ, आज तक कभी जैकपॉट नहीं कमा पाया। और यही जैकपॉट के चक्कर में देखो, जो चीज़ बार बार होती है ना वो चीज़ करो, जो एक बार होती है वो मत करो। जैसे 10 बार में एक बार आप बड़ा प्रॉफिट कमा लिए, तो इसका मतलब ये नहीं बार बार प्रॉफिट कमाओगे। ये सबसे बड़ा झूठ है, स्कैम है। तो हमेशा पैसा देखो, बनाना बड़ी बात नहीं है, कमाते रहना बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ करो जो कमाना हो, डेली कमाओ, 2000 3000 4000, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग चक्कर मत पड़ो। ये सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, और ये लास्ट टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, राइट। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आएगा रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए आपका। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन कहते हैं, सर मैं छोटे अमाउंट से नहीं खेल पाता, मेरी आदत बड़े अमाउंट तक खेलने की है। तो आप सीख भी नहीं पाओगे कभी, यहाँ पे एक प्रोफेशनल प्लेयर बन भी नहीं पाओगे। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आपको कार चलाना सीखना है और आप पहली बार जिंदगी में कार चला रहे हो, तो क्या आप मर्सिडीज से सीधे स्टार्ट करोगे? क्या आप सीधे कोई छोटी कार लोगे ना, जैसे ऑल्टो हो गया, मारुति सुजुकी, कि सीधे मर्सिडीज से स्टार्ट करोगे? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, सीखना भी, या लॉस रिकवरी करना सीखना है, तो पहले छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो। और जब आपका छोटा इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके बड़ा बैकअप हो जाए, तब बड़ा रिस्क लो। मैं नहीं कहूँगा रिस्क लो, आप इनके फंड से रिस्क लो ना, या कसिनो के चक्कर से अपने पैसे से रिस्क क्यों ले रहे हो? रिस्क मैनेजमेंट का पहला रूल। दूसरा पॉइंट ये है कि आप सबसे पहले खाता बुक डाउनलोड करो। खाता बुक में लिखो कि एग्जैक्टली आप कितना डिपॉजिट करते हो, कितना विड्रॉल करते हो, वो लिखो। आपको ट्रैक होगा एग्जैक्टली कि आप कितना लॉस कर रहे हो, कितना प्रॉफिट। बहुत लोग को ये भी नहीं पता, वो इसमें खुश हैं कि मैं बहुत प्रॉफिट कमाता हूँ यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल वो माइनस में रहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप खाता बुक तैयार करते हो तो उसमें लोन भी लिखो, कितना लोन है। और लोन को इकट्ठा पे करने चक्कर ना पड़ो कि फुल क्लोजर कर देंगे, क्योंकि फुल क्लोजर आज तक ना कोई कर पाया ना कर पाएगा। मैंने भी इनफैक्ट नहीं किया है। वो तो प्रमोशन करता रहते हैं लोग, तो बड़े इकट्ठे 10 लाख आ जाते हो, फुल क्लोजर कर देते हो, वो बात अलग है। लेकिन जो ये काम नहीं करता, उसके लिए बता रहा हूँ आपको कि आप छोटा छोटा अमाउंट निकालो, ईएमआई पे करते रहो, पहले से पे कर दो, एडवांस पे कर दो। ठीक है, पैसे बचाओ, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर दो। मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में जब मेरा लोन था 50,000 60,000 की ईएमआई रहती थी मेरी, 2 3 महीने मैंने लगातार 60,000 पेमेंट किया है। और किया है भाई, 2 3 महीने मिस भी किया है, बट ऐसा नहीं है, मैंने बोल दिया था कि मैं 2 3 महीने बाद पे करूँ, मुझे टाइम चाहिए, मेडिकल इशू हो गया है। क्योंकि घुसे रहते हैं आपको ना, वो घुस के चक्कर में आप और लॉस कर देते हो। तो टेंशन मत लो। रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा रूल कि इन्वेस्टमेंट एक टाइम सेट करो। जैसे मेरे को
2 टाइम खेलना रहता था, ठीक है, दिन भर नहीं खेलता था, बाकी टाइम और काम करता था, जैसे घर के काम हो गए, पढ़ाई लिखाई हो गया। जॉब नहीं किया भाई, क्योंकि मैं सोचता था यार जॉब करूंगा 15,000 रुपये लेगा, इससे अच्छा 5,000 की फंडिंग करके 5500 रुपये डेली निकालूंगा तो हो जाएगा, ये माइंड सेट था। तो जॉब तो सच में नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं। लेकिन मैं आपसे जरूर बोलूंगा कि आप अगर इस फील्ड में हो, चीज़ें सही करना चाहते हो, तो आप जॉब कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 15-20 हज़ार कमाओगे, उसमें बिजी रहोगे, थोड़ा माइंड आपका सही रहेगा, और फिर रात में जब फ्री हो गए, दिन में फ्री हो गए, तो 10-15 मिनट कर लोगे। और उस समय ये भी समझो कि 15,000 जब कमाओगे तो समझ में आएगा कि पैसे की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद तो वैल्यू आदमी समझता नहीं है। तीसरा पॉइंट, एक बात ध्यान से सुनो यार, देखो, मानो चाहे ना मानो, बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ पे हमेशा फेल हो। तो आपको 3 चीज़ें सेट करनी है रिस्क मैनेजमेंट में: टाइम बाउंड, रिस्क और रिवॉर्ड। ये सेट करो सबसे पहले, कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है। और लॉस का एक टाइम बना दो कि भाई मेरे को 1 महीने में इतना लॉस झेलना है, 5,000 8,000 रुपये। ये ट्रैक करो। अगर 5,000 ज़्यादा लॉस होता है, या दिन का 2,000 या 1,500 ज़्यादा लॉस होता है, तो मेरे बात मानो, रुक जाओ इसमें, क्योंकि पता है लूजिंग पीरियड में जब आप, और कोशिश ये करिए कि ये चीज़ अकेले ना हो, साथ में कोई आपके फ्रेंड हो, ठीक है, जिससे आप ये बात शेयर करो, और उसके साथ प्रॉपर एक प्लानिंग करो, जिससे बोलो कि मुझे एडिक्शन है, मेरे को बस केवल कुछ टाइम हेल्प करो। उसके साथ ही गेम प्ले करो, और उसके साथ ही अपना जो भी करना है करो, कोशिश करो। या तो आप अगर इतने माइंड से स्टेबल हो, तो कमिटमेंट करो अपने साथ, ऐसे कमिटमेंट करो जिसे निभा सको, सिंपल। मैंने भी यही किया। तो मैं आपसे यही लास्ट में बोलूँगा, और जो भी लोग हैं जो चाहते हैं एग्जैक्टली कुछ पूछना है इसके बारे में, या रोड मैप बनाना चाहते हैं अपना इसके बारे में, और जो लोग अपना एडिक्शन ख़त्म करना चाहते हैं, तो मेरा काउंसलिंग ग्रुप है, वहाँ भी ज्वाइन करके आप कर सकते हो इम्प्रूवमेंट। काफ़ी लोग अपना अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, राइट, निकल रहे हैं इस बवाल से, इस जेल से, इस जाल से। तो बाकी आप मेरे को पर्सनल मैसेज करना, मैं भी आपको बता दूंगा कि क्या रोड मैप होना चाहिए। आप मेरे से पर्सनली काउंसलिंग कर सकते हो अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, करिए अपनी चीज़ें सही, आराम से रिलैक्स हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपसे, राइट। और थोड़ा समझदारी से काम लो, मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है, ज़रूरी नहीं जो बात बताई जा रही हो हमेशा सही हो, ठीक है। तो समझदारी से काम लीजिए, बस यही बोलूँगा। थैंक यू सो मच।